बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि वसल्लम तस्लीमा। अहबाब वक़ार अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद इस्माइल सोहरवर्दी, चैनल बातों बातों में। आज एक बड़ा ही ज़बरदस्त मसला और उसका हल आपके सामने पेश करूँगा, जो अक्सर बेशतर हमें सुनने को मिलता है। अक्सर अहबाब ये गिला करते हैं कि जब हम नमाज पढ़ते हैं तो ख़यालात बहुत आते हैं, और एक हदीस का मफ़हूम भी ये है कि ख़यालात का आना बुरा नहीं है, ख़यालात का लाना बुरा है। इसलिए कि ख़यालात वहीं पर आते हैं, बल्कि एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि चोर वहीं पर आते हैं जहाँ पर कुछ माल हो। तो लिहाजा ख़यालात, शैतान भी वहीं पर हमला करेगा जब आपकी अपनी तवज्जो जो है वो कंसंट्रेशन जो है वो अपने रब की तरफ होगी। तो ऐसे में ख़यालात का आना बुरी बात नहीं है, हाँ ख़यालात का लाना बुरी बात है। सैयद कलंदर अली सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया और उसने यही कहा कि मैं जब भी अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांधता हूँ तो वो जितने लेन देन के मामलात और इधर के मामलात हैं वो सारे मेरे ख़यालात में आना शुरू हो जाते हैं। तो आपने फिर एक वाक़या सुनाया और आपने कहा कि एक बुज़ुर्ग के पास एक शख्स जो है वो यही मसला लेकर आया। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम अंधेरे कमरे में जहाँ कोई रोशनी ना हो तुम सोए हो या तुम बैठे हो, जब तुम्हारी आँख खुले तुम देखो तो तुम्हें कोई चीज़ नज़र आएगी? तो वो कहने लगा कि नहीं। तो वो बुज़ुर्ग कहने लगे कि अगर वहाँ कोई एक दिया जला दिया जाए, तो उसने कहा फिर तो उसकी रोशनी में मुझे सारी चीज़ें नज़र आएंगी। तो उन्होंने फिर फरमाया सुनो, जब तुम वुज़ू कर लेते हो, नियत करके जाए नमाज पर खड़े होते हो तो अल्लाह तुम्हारे दिल में एक दिया रोशन कर देता है। फिर उस दिए की रोशनी में तुम्हें जो वो सारे मामलात जो भूले बिसरे होते हैं वो नज़र आना शुरू हो जाती हैं। ये उस वुज़ू की और उस जाए नमाज पे अल्लाह ताला के हुज़ूर नियत करके खड़े होने की बरकत होती है कि तुम्हें वो सारा कुछ नज़र आना शुरू हो जाता है। और ऐसे में तुमने ये कोशिश करनी है कि इन ख्यालात को झुठला कर मैं अपने रब की तरफ माइल हो जाऊं। एक मरतबा हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा काम से जब एक जहाद हुआ, जहाद से फारिग हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आओ जहाद असगर से जहाद अकबर की तरफ चलें। तो सहाबा कराम बड़े हैरान हुए और अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तो अपनी जानें हथेली पे रख के आपके कदमों में रख दी थी, पेश कर दी थी, और फिर ये जहाद असगर आप फरमा रहे हैं, तो जहाद अकबर क्या होगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहाद अकबर नमाज है। इसलिए कि यहाँ तो आप आए शैतान से लड़ने के लिए, बातिल से लड़ने के लिए, या आप शहीद हो जाते और शहीद कहलाते या फिर आप गाजी कहलाते। लेकिन जो 5 वक्त नमाज पढ़ता है वो 5 वक्त शैतान के साथ लड़ाई करता है, और फिर जब वो सलाम फेरने से पहले अपने रब की तरफ माइल होता है तो उसे जहाद अकबर का स्वाब मिलता है। अल्लाह ताला हमें भी नमाज में ऐसा ही खुशू व खुदू अता फरमाए और अपने हुज़ूर सही मानों में सजदा रेज़ होने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।